हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लर्निंग एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम ग्रामर सीरीज में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसकी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही यूजेबल टेंस है। इस टेंस का यूज हम राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत ज्यादा करते हैं। यहां तक कि कुछ राइटिंग पार्ट में 12th क्लास और 11th क्लास में भी बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बच्चों को लिखने होते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। लेकिन इस टेंस को करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है, क्योंकि जब बच्चे इस टेंस को करते हैं तो इस टेंस के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के तीनों ही टेंसेस के सेंटेंसेस थोड़े थोड़े रिजेंबल भी करते हैं। तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है कि जो सेंटेंसेस दिया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का है। तो आज वही सारी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट। पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगा, उसके नोट्स बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा बनाकर, जिसकी आप प्रैक्टिस करके इस टेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इस टेंस की पहचान है आ, ए, ई या ता, था, ते, थे, ती, थी। इसका मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जो भी सेंटेंस करेंगे उन सब सेंटेंस के एंड में या तो आ, ए, ई या ता, था, ते, थे, ती, थी वाले हिंदी के वाक्य होंगे। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने के लिए आपको रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के लिए इन रूल्स को फॉलो करना है। पास्ट इंडेफिनिट के अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है, इसलिए इस टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही वो टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें इसके निगेटिव या इंटेरोगेटिव निगेटिव या WH फैमिली वाले सेंटेंसेस की, तो उनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके निगेटिव रूल की। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होता है। अगर हम इसके थर्ड रूल के बारे में बात करें, जो कि इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सो यू विल हैव टू अप्लाई हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अप्लाई हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट एंड देन यू विल यूज नोट। तो सब्जेक्ट से पहले आपने डिड का यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, उसके बाद नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले कि केवल सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, बाकी सभी में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये वर्ब की जो फॉर्म है ये आपको ध्यान रखनी है कि हमें किस तरह से वर्ब को चेंज करना है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज बाकी सभी सेंटेंसेस में होता है। अगर हम बात करते हैं WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने WH फैमिली वर्ड्स को यूज करना होता है। WH फैमिली वर्ड्स मतलब जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, whom, whose, how, एक्सेट्रा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क। अगर आप WH फैमिली का इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसका यही रूल है जो ये वाला है। आपको पहले WH फैमिली वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर यहां पर आपको नोट का यूज करना है, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके नोट को देखें तो हम पाते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज करनी है। इसमें कोई
भी आपको डिफरेंस नहीं करना है, आपको सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल नाउन दोनों के साथ डिड का ही यूज करना है। जबकि सभी टेंसेस के रूल्स में हेल्पिंग वर्ब के लिए ये रूल यूज नहीं होता, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में स्पेशली ये रूल यूज होता है दैट यू हैव टू यूज डिड विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। तो ये थे हमारे रूल्स जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं, और इन्हीं रूल का यूज करके आपको वो सभी सेंटेंस ट्रांसलेट करने होते हैं जिनके अंत में आ, ए, ई या ताता, तेथे, तीथी आती है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि ताथा, तेथे, तीथी वाले सेंटेंस केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड से ही नहीं बनते। ताथा, तेथे वाले सेंटेंस वुड और यूज्ड टू से भी बनते हैं, लेकिन वो सेंटेंस डिफरेंट होते हैं। अपने आगे आने वाले ग्रामर सीरीज में मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। जो लोग इसको देखना चाहते हैं, उसको अच्छे से समझना चाहते हैं, वो मेरी वीडियोस के साथ मेरे चैनल पर बने रहें ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो आपको दिखाता रहूं। और क्योंकि ये ताथा, तेथे, तीथी और जो वुड और यूज टू से बनते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है, तो वो भी हम आगे अभी जब मैं सेंटेंस आपको कराऊंगा तो उसमें बात करेंगे उसके बारे में भी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो गाइज ये हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस जिनकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे, जिनकी ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको सब कुछ किस तरीके से इन सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी वो बताऊंगा। तो देखते हैं पहला सेंटेंस है मैंने राम को बाजार में देखा। जैसे कि अभी मैंने रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में उसकी पहचान भी बताई, और जैसे कि मैंने अभी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में इसकी पहचान भी बताई कि इस टेंस की पहचान होती है ताथा, तेथे, तीथी या आ, ए, ई। तो उसी पहचान से रिलेटेड ये सेंटेंस है पहला, मैंने राम को बाजार में देखा। इसमें लास्ट में आ रहा है, देखा आ। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मैंने राम को बाजार में देखा, मैंने सब्जेक्ट क्या है? मैंने यानी आई। मैंने राम को, जिसको देखा वो ऑब्जेक्ट, राम ऑब्जेक्ट है, और बाजार सेकंड ऑब्जेक्ट है, देखा वर्ब है। पहले आता है सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने यानी आए। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ। आई सा, किसे देखा? राम को। आई सा राम। राम एक नेम है, एक नाउन है, सो यू विल हैव टू यूज फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल लेटर। सो फर्स्ट लेटर ऑफ राम मस्ट बी कैपिटल। तो राम का पहला लेटर कैपिटल होगा। आई सा राम, कहां देखा? बाजार में, इन द मार्केट। आई सा राम इन द मार्केट। सेकेंड सेंटेंस है वह आज यहां नहीं आई। इसमें भी आ गया, सब्जेक्ट है वह और काम हो रहा है आने का। तो पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट वह यानी शी। आज नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब है डिड, शी डिड नॉट कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, आना। शी डिड नॉट, क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए इसमें आपको यूज करना है डिड के बाद नोट का। शी डिड नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आई, शी डिड नॉट कम टुडे। अगर हम थर्ड सेंटेंस के बारे में बात करें तो थर्ड सेंटेंस है क्या मां ने तुम्हें डांटा। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है मां और ऑब्जेक्ट है तुम जिसे डांटा, और एक्शन है इसमें डांटना। तो क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, डिड। और क्योंकि सब्जेक्ट मदर है तो उसके बाद हमने मदर लगाना है, मदर। डिड मदर, डांटना होता स्कोल्ड, SCOLD स्कोल्ड। डिड मदर स्कोल्ड यू, क्या मां ने तुम्हें डांटा। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क भी लगाना है। क्या पापा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। ये एक इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्या पापा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तो हम क्या बोलेंगे? डिड फादर, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है? फादर। और क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस भी है तो नोट भी इसमें आएगा। डिड फादर नोट गिव यू, गिव मीन्स देना, गिव यू मनी। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि लिखा है तुमने उसे पीने को क्या दिया।
क्या क्या इसमें बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये एक WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस है, क्योंकि जिन सेंटेंसेस में क्या बीच में आता है वो WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। तो जैसे लिखा है तुमने उसे पीने को क्या दिया, क्या मतलब व्हाट, तो ये सेंटेंस व्हाट से बनेगा जो एक WH फैमिली वाला सेंटेंस है। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, तुमने उसे पीने को क्या दिया। सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। व्हाट डिड यू, सब्जेक्ट है यू, फिर काम हो रहा है इसमें देने का, व्हाट डिड यू गिव हिम। अगर वो लड़की है तो हर भी लगा सकते हैं, व्हाट डिड यू गिव हर टू ड्रिंक, क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव यानी सेकंड वर्ब है, इसलिए फर्स्ट वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है और ये सेकंड इन्फिनेटिव वर्ब है, इसलिए इससे पहले हमने टू का यूज किया है। अब हम बात करते हैं सिक्स सेंटेंस की, वह बात करना चाहता था। अब सेंटेंस दूसरे टाइप के आते हैं जिनकी पहचान थी ता था ते थे ती थी। तो ये वो सेंटेंस है जिनके लास्ट में ता था ते थे ती थी आते हैं। जैसे वह बात करना चाहता था, ता था, तो इसका सब्जेक्ट है वह और इसमें जो एक्शन है वो है बात करना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट है वह यानी ही। फिर हम, क्योंकि वह बात करना चाहता था, ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा वांट। वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। ही वांटेड टू टॉक, वह बात करना चाहता था। क्योंकि टॉक एक इन्फिनेटिव वर्ब है यानी सेकंड वर्ब है, इसलिए उससे पहले टू लगाया है। वह बात करना चाहता था। अगर हम इसके 7 सेंटेंस की बात करें तो इसमें लिखा है मीरा गांव में नहीं रहती थी। ये थी ता था ते थे से रिलेटेड सेंटेंस है और एक निगेटिव सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है मीरा, वर्ब है रहना। तो क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा मीरा। फिर क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी तो डिड, क्योंकि एक निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना है। मीरा डिड नोट गांव में रहती थी, रहना होता लिव, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है, लिव इन द विलेज। अगर हम 8 सेंटेंस की बात करें तो क्या तुम फल बेचते थे, क्या तुम फल बेचते थे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, तुम फल बेचते थे और काम क्या हो रहा है बेचने का, और क्या चीज बेची जा रही है, फल। तो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट है, जिस एक्शन को किया जाता है वो वर्ब है और जो जिस पर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है यानी जो कर्म किया जाता है। तो क्या तुम फल बेचते थे, इंटरोगेटिव, तो डिड। क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट है डिड यू, सब्जेक्ट है यू। डिड यू सेल, SELL, सेल, सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सोल्ड, सोल्ड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू सेल द फ्रूट्स, क्या तुम फल बेचते थे। क्या मीरा खाना नहीं बनाती थी, क्या मीरा खाना नहीं बनाती थी, ये एक इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या और ना दोनों आ रहे हैं और इसका सब्जेक्ट है मीरा और एक्शन हो रहा है इसमें बनाना। क्या मीरा खाना नहीं बनाती थी, तो इसमें हम बोलेंगे डिड मीरा, क्योंकि एक निगेटिव भी है तो नोट भी आएगा, डिड मीरा नोट, खाना बनाना मीन्स कुक, कुक की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड मीरा नोट कुक फूड, इस तरीके से। अगर हम बात करें इन दोनों सेंटेंस की तो दोनों ही इंटरोगेटिव है, इसलिए दोनों में ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका जो लास्ट 10th सेंटेंस है उसमें लिखा है वह तुमसे बात करना क्यों चाहता था। क्यों, क्यों बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये एक WH फैमिली वाला सेंटेंस है और इसकी पहचान ता था ते थे वाली पहचान है और इसमें सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह बात करना चाहता था या बात करना नहीं चाहता था। तो वह सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये WH फैमिली वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले आपने WH फैमिली वर्ड का यूज करना है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले आपने वाई लगाना है, वाई। और क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो व्हाई डिड, वह तुमसे, व्हाई डिड ही, व्हाई डिड ही वांट, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो व्हाई डिड ही वांट टू टॉक, यहां पर भी
इन्फिनेटिव वर्ब आ रही है तो इसलिए टू का यूज किया है। व्हाई डिड ही वांट टू टॉक टू यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों ये थे सभी एग्जाम्पल जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड थे। आई होप दैट यू वुड हैव दीज ऑल एग्जाम्पल्स वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली, क्योंकि ये बहुत ही इजी सेंटेंस है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये नहीं आए तो आप इसके और सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। रूल जो मैंने बताया उन्हीं रूल्स को आपने अप्लाई करना है और उन रूल्स को अप्लाई करके आप इन सेंटेंसेस को बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, इसका रूल क्या है, आप किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा कि ये टेंस बहुत ही इजी है। अगर इसे समझ लिया जाए, इसके रूल्स लर्न कर लिए जाएं, इसके पैटर्न को समझ लिया जाए तो आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को पा सकें, आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख सकें, क्योंकि मैं ग्रामर सीरीज़ के लगभग सभी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ऑलमोस्ट ऑल ग्रामर पार्ट्स में उसमें कवर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं, आप मुझे एनकरेज कर सकें और मैं आपकी हेल्प इसी तरह से करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।